चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने दो महाद्वीप कंप्लीट हो चुके हैं, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अब आज तीसरा महाद्वीप पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। देखो, पहले अफ्रीका महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम, कि अफ्रीका महाद्वीप को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं। अफ्रीका महाद्वीप को एक तो कहा जाता है आधुनिक मानव की जन्म स्थली। आधुनिक मानव की जन्म स्थली, कि आधुनिक मानव की जन्म स्थली के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है। तो कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अन्य इसे किस नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप। सबको पता है आपको इसको किस नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को क्यों कहा जाता है? ऐसे नहीं है कि इसके आंखें नहीं है, अंधा है। इसको इसलिए कहा जाता है कि ये महाद्वीप है, ये आर्थिक, अफ्रीका महाद्वीप है वो आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक व तकनीकी व शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को किन नामों से जाना जाता है? पहला है, इसे आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहा जाता है। और दूसरा क्या है कि इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व तकनीकी एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप है, इसका जनसंख्या और क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है? इसके बारे में अपनी पहले बात हुई है कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा स्थान है। अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में इसके बारे में बात करें तो दोनों में इसका विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कि विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? अफ्रीका। विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा व जनसंख्या में भी दूसरा बड़ा महाद्वीप तो कौन सा आएगा? अफ्रीका। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। कि विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 20% भाग पर अकेला महाद्वीप आता है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक औसत तापमान, कि सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक औसत तापमान कौन से महाद्वीप का है? तो सर्वाधिक औसत तापमान कौन से महाद्वीप का आता है? अफ्रीका महाद्वीप का। एवं ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये किसका उदाहरण है? ये एक पठार का उदाहरण है। कि पठार का उदाहरण कौन सा महाद्वीप है? तो पठार का उदाहरण कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका महाद्वीप। देखो, इनकी विशेषताओं में क्या आता है कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या व क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान आता है? दूसरा। विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 20% भाग पर स्थित है। एवं इसका औसत तापमान सर्वाधिक है। सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक औसत तापमान कौन से महाद्वीप का आता है? अफ्रीका महाद्वीप का। एवं कौन सा महाद्वीप है? वो एक पठार का उदाहरण है। तो पठार का उदाहरण कौन सा महाद्वीप आता है? पठार का उदाहरण आता है अफ्रीका महाद्वीप है। आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति के बारे में, कि अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी राजनीतिक स्थिति, कि अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो यहां पर कुल देश, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या यहां पर कितनी है? 54। विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये जो 54 देश हैं इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, दो प्रकार के देश पाए जाते हैं यहाँ पर। कौन कौन से आते हैं?
एक नंबर यहां पर आते हैं मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर स्थित देश, और दूसरा कौन सा आता है यहां पर, द्वीपीय देश। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या तो कितनी आएगी, 54। विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर देशों की संख्या कितनी है और अफ्रीका महाद्वीप में द्वीपीय देशों की संख्या कितनी है। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो मुख्य भूमि है यहाँ पर आते हैं 48, मतलब 48 देश। तो यहाँ पर द्वीपीय देशों की संख्या कितनी बचेगी, 6। तो अफ्रीका में कुल कितने, 54 देश, 54 में से 48 देश तो आते हैं मुख्य भूमि पर और द्वीपीय देश हैं वो कितने, 6। मुख्य भूमि का मतलब कौन सा आ गया, ये है इसकी मुख्य भूमि, इस पर कितने देश आते हैं, 48। ये इनके इस तरफ ये महासागर हैं, तो इन महासागरों में जो आते हैं वो कितने देश आते हैं, 6 देश आते हैं। अब देखो बात करें कि इन 48 देश हैं, इन 48 देशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश तो कौन सा आता है, अल्जीरिया। अल्जीरिया, कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। और अल्जीरिया कहां पर स्थित है, ये जो देश है ये है अल्जीरिया। ये वर्तमान में अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है, अल्जीरिया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या है कि जनसंख्या में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश तो कौन सा आएगा, नाइजीरिया। नाइजीरिया, कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश तो कौन सा आ गया है, अल्जीरिया, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, नाइजीरिया। नाइजीरिया है वो यहां पर स्थित है, नाइजीरिया। ये देश कौन सा है, नाइजीरिया। कि अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो देश है ये नाइजीरिया, और ये कौन सा है, अल्जीरिया। ये जो नाइजीरिया देश है यहां पर जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें एक आती है फुलानी और एक आती है हाउस। कि हाउस व फुलानी जनजातियां विश्व के कौन से महाद्वीप में पाई जाती हैं, तो कौन से में आती हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में स्थित है, नाइजीरिया। और ये जो हाउस है ये तो जनजाति है, ये तो किसका कार्य करती है, कृषक जनजाति है जो कृषि करती है, और जो फुलानी जनजाति है ये करती है पशुपालन। कि नाइजीरिया में पशुपालन करने वाली जनजाति का नाम क्या आता है, फुलानी, और कृषक जो जनजाति है नाइजीरिया में वो कौन सी आती है, हाउस जनजाति आती है। तो ये तो इसके मुख्य भूमि पर जो देश हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन जो द्वीपीय देश हैं वो देश कौन से आते हैं, जैसे यहां पर है मेडागास्कर, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोन, कोमोरोन, मॉरिशस, मॉरिशस, साओ टोमा, और अंतिम है केपो वर्दे। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अफ्रीका का द्वीपीय देश है और कौन सा नहीं है। तो अफ्रीका के ये जो 6 देश हैं ये द्वीपीय देश आते हैं, जिनमें पहला कौन सा है, मेडागास्कर, दूसरा सेशेल्स, तीसरा कोमोरोन, चौथा मॉरिशस, पांचवा साओ टोमा और छठा केपो वर्दे। इन्हीं में क्या प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश हिंद महासागर में और कौन सा अटलांटिक महासागर में। तो अब देखते हैं, देखो कौन कौन सा कहां पर स्थित है।
इनमें सबसे पहले ये जो यहाँ पर जो देश है, ये देश कौन सा आता है? मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर। अफ्रीका का ये द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है? मेडागास्कर है। इस मेडागास्कर के ऊपर यहां पर एक देश है, इस देश का नाम क्या है? सेशेल्स। ये है सेशेल्स। सेशेल्स के जस्ट नीचे आता है कोमोरोन। कोमोरोन और कोमोरोन के जस्ट नीचे आ जाता है मॉरिशस। मॉरिशस। ये चार देश हैं, चारों कहां पर आते हैं? यहां हिंद महासागर में। ये जो चारों देश हैं वो आते हैं हिंद महासागर में, जैसे सेशेल्स, कोमोरोन, मॉरिशस और कौन सा आ गया? मेडागास्कर। अब यहां पर एक देश यहां पर स्थित है और यहां पर जो देश है इसका नाम है साओ टोमा। साओ टोमा। ये यहां पर आएगा कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। और यहां पर एक देश आता है जिसका नाम है केप वर्दे। यह है केप वर्दे। अब ये जो दोनों देश हैं ये कहां पर आते हैं? अटलांटिक महासागर में। इस प्रकार देखो इन्हीं देशों की कुछ विशेषताएं, क्या विशेषता आती हैं कि मेडागास्कर के बारे में बात करें तो अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश तो कौन सा था? अल्जीरिया। लेकिन अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा आएगा? मेडागास्कर। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और इसकी क्या विशेषता है? ये कौन से महासागर में? हिंद महासागर में है। तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है एवं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है? मेडागास्कर है। उसके बाद 2 नंबर आता है कौन सा है? सेशेल्स। सेशेल्स की क्या विशेषता है कि ये अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर और सबसे छोटा कौन सा आता है? सेशेल्स है। उसके बाद में देखो ये जो मॉरिशस है, मॉरिशस की क्या विशेषता है कि मॉरिशस देश है ये भारत के बाद सर्वाधिक भारतीय कौन से देश में निवास करते हैं? मॉरिशस में करते हैं। कि भारत के बाद सर्वाधिक भारतीय कौन से देश में निवास करते हैं? मॉरिशस। और मॉरिशस ये अफ्रीका का द्वीपीय देश है। जैसे भारत में एक दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। जो प्रवासी भारतीय दिवस है उस पर जो भारतीय मूल निवासी जो विदेशों में रह रहे हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता करेगा, वो ध्यान रखना, मुख्य रूप से यहाँ मॉरिशस का राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भारतीय और यहाँ का राष्ट्रपति भी तो कहाँ का होगा? भारत का। तो अधिकांश जो भारत का उस समय मुख्य अतिथि होगा प्रवासी दिवस पर वो कहाँ का निवासी होगा? मॉरिशस का। तो इस प्रकार से अफ्रीका में कुछ द्वीपीय देश हैं। लेकिन इन्हीं में एक बात करते हैं हम कि अफ्रीका का सबसे नया देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे नया देश आता है दक्षिणी सूडान। कि अफ्रीका है अफ्रीका का सबसे नया देश, तो सबसे नया देश आएगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। जो अफ्रीका में पहले कितने देश थे? 53। अब एक और नया बन गया, तो कितने देश हो गए? टोटल 54 देश हो गए। तो अफ्रीका है अफ्रीका का सबसे नया देश पूछा जाए तो कौन सा आएगा? दक्षिण सूडान। ये दक्षिण सूडान है ये किससे अलग हुआ है? सूडान से। ये जो देश है इसका नाम है सूडान और इसी सूडान देश से अलग होकर वर्ष 2011 में कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। और इसी दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुब्बा। कौन सी है इसकी राजधानी? जुब्बा। कि अफ्रीका का सबसे नया देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। कब बना था? 2011 में। 2011 से पहले यहाँ देशों की संख्या कितनी थी? 53 और वर्तमान में कितनी हो गई है? 54। तो यहाँ पर जो दक्षिण सूडान है ये दक्षिण सूडान कौन से देश से अलग हुआ था? सूडान। सूडान से अलग होकर कौन सा देश बन गया? दक्षिणी सूडान। अब देखो आगे बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि दक्षिणी अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति क्या है।
तो देखो एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि राजनीतिक स्थिति में कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है 54। तो विश्व में सर्वाधिक देशों की संख्या वाला महाद्वीप कौन सा आएगा अफ्रीका। अफ्रीका की मुख्य भूमि पर देशों की संख्या कितनी है 48 से। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है अल्जीरिया। और जनसंख्या में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है नाइजीरिया। यहाँ पर दो जनजातियां निवास करती हैं जिनमें कृषक जनजाति है उसका नाम क्या है हाउस। और जो पशुपालन करने वाली जनजाति है इसका नाम क्या है फुलानी। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में द्वीपीय देशों की संख्या कितनी आती है 6 में से पहला कौन सा है मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश सेशेल्स है। उसके बाद है कोमोरन के बाद है मॉरिशस जो भारत के बाद सर्वाधिक भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं। और फिर है साओ टोमा और फिर कौन सा आता है केप वर्दे। ये दो तो आते हैं अटलांटिक महासागर में और 4 आते हैं कहाँ पर हिंद महासागर में। अफ्रीका का सबसे नया देश है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान 2011 में किससे अलग होकर बना था सूडान से, जिसकी राजधानी कौन सी है जूबा। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं तो इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर क्या क्या है। देखो अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर के बॉर्डर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक महाद्वीप का विस्तार है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप के बाद यहाँ पर विस्तार आ जाता है एशिया महाद्वीप का। ये कौन सा महाद्वीप आ गया है एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार से अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ एशिया और यूरोप की सीमाएं लग रही हैं। जैसे ये कौन सा महाद्वीप है यूरोप और ये कौन सा आएगा एशिया। अब जो अफ्रीका है अफ्रीका के इस तरफ यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में संपूर्ण भाग में जल फैला हुआ है यहाँ पर ये। और ये जो जल आएगा वो कौन से महासागर का जल है। तो इसके बारे में बात करें तो ये जो संपूर्ण जल आता है ये आता है अटलांटिक महासागर का। कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है तो कौन सा महासागर आएगा अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर यहाँ पर है तो इसी में यहाँ का पर जो द्वीपीय देश है वो आ जाएगा जिसका नाम क्या है केप वर्दे। उसके बाद में यहीं पर एक अफ्रीका का द्वीपीय देश और है जिसका नाम क्या है साओ टोमा। साओ टोमा और केप वर्दे दोनों ही कौन से महासागर में स्थित हैं तो ये दोनों ही कौन से महासागर में आएंगे अटलांटिक महासागर में। इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप हैं, दोनों के मध्य ये एक महासागर आता है। कौन सा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान आकृति वाला महासागर कौन सा है तो कौन सा महासागर आता है अटलांटिक महासागर। ये संपूर्ण विस्तार है कौन से महासागर का अटलांटिक महासागर का। तो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिम में आ गया अटलांटिक महासागर। फिर आता है अफ्रीका का दक्षिण भाग कि अफ्रीका के दक्षिण भाग में यहाँ पर कौन सा महासागर है तो जो हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला महासागर है वो आ जाएगा यहाँ पर जिसका नाम क्या है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर
ये आ गए अफ्रीका के दो भाग। एक तरफ तो आ गया कौन सा, अटलांटिक महासागर, और दूसरा कौन सा आ गया, अंटार्कटिक महासागर। फिर बात करते हैं कि अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में यहाँ पर ये जो द्वीपीय देश हैं, ये संपूर्ण जो द्वीपीय देश हैं वो जल से घिरे हुए हैं। और यहाँ पर कौन से महासागर का जल आता है, हिंद महासागर का। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में जो जलीय भाग है वो कौन सा आएगा, हिंद महासागर। आपको अभी अभी बताया है कि यहाँ पर हिंद महासागर में 4 द्वीपीय देश हैं, सेशेल्स, कोमोरोन, मॉरिशस और कौन सा है, मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। देखो यहाँ पर ये कौन सा देश आ गया, भारत। तो आपको पता होगा कि भारत के जो दक्षिण में कौन सा महासागर आएगा, हिंद महासागर। तो ये जो संपूर्ण जल फैला हुआ है ये कौन से महासागर का है, हिंद महासागर। विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, कौन सा महासागर आता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। तो इसके जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में कौन सा महासागर आ गया, हिंद महासागर। यह है यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं कि हिंद महासागर यहाँ पर है तो इसके उत्तरी भाग में कौन सा महासागर आएगा। तो इसके उत्तरी भाग में यहाँ पर जो सागर है उसका नाम है भूमध्य सागर। ये जो सागर है यहाँ पर इसका नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब देखो अफ्रीका के चारों दिशाएं कवर होती हैं कि अफ्रीका के उत्तर में कौन सा आएगा, भूमध्य सागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके पूर्व में कौन सा आएगा, हिंद महासागर। अब ये जो भाग है ये यहाँ पर खाली बचता है तो यहाँ पर कौन सा आएगा। अगर यहाँ इस भाग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर का सागर आता है और उसे उसी नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाल सागर। कि लाल सागर का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो यहाँ का रंग लाल होने का है कि यहाँ के शैवाल, यहाँ पर इस सागर में जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हीं शैवालों के कारण इस सागर का रंग कैसा हो जाता है, लाल होता है। तो यह आ गया लाल सागर। यहाँ पर है लाल सागर, लाल सागर। इस प्रकार से अफ्रीका है, अफ्रीका चारों ओर से इन सागरों से घिरी हुई है। अब आगे बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ, कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। जल संधियाँ उसे कहा जाता है जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है, दो जलीय भागों को जोड़ती है और दो स्थलीय भागों को अलग करती है। उसे किस नाम से जाना जाता है, जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो अभी आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी संधियाँ स्थित हैं।